हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये रीडिंग थोड़ा हटकर है। रिक्वेस्ट की है किसी ने कि 2-3 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि जो इस दुनिया में लोग नहीं हैं, ठीक है, आपके अपने प्रिय प्यारे कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ से जुड़े जो खास व्यक्ति, घर के, परिवार के बाहर, फ्रेंड सर्कल, या फिर आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता जो अब आपकी इस ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में रीडिंग है कि जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, उनके क्या मैसेज हैं, क्या किस तरीके से आपके साथ हैं। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं करेगी गाइस, मैं पहले बोल रही हूँ, लेकिन रीडिंग सभी के लिए होगी। जिससे रेजोनेट करती तो आपकी, नहीं रेजोनेट करती तो मेरे दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है। आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, टाइम टाइम पर मेरी वीडियोस मिलेंगी। तो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उनके मैसेज, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, आत्मा बन गए हैं, ठीक है, उनकी सोल क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज है उनकी ओर से आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स, रिवर्स का है। ओके, यहाँ पर कुछ मीनिंग मिलेगा मुझे, फिर भी मैं दोनों कार्ड लूँगी, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ, जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे, उनके मैसेज आपके लिए, या उनकी भावनाएं आपके लिए क्या थी, कैसी थी, क्या हुआ, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द हाई प्रिस्टेस, द फूल, community, all tied up, woman holding a heart, okay। चलिए, अभी रीडिंग बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस, लेकिन अगर मुझे लगेगा तो मैं और कार्ड्स निकालती जाऊंगी आपके प्रश्नों के, जो भी आपको जितनी ज़्यादा क्लियर रीडिंग हो सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, रीडिंग एनर्जी की होती है, ठीक है। वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी एनर्जी हमारे सामने नहीं। आप सामने होते हैं तो हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। एनर्जी का मिलना ज़रूरी होती है, पर कुछ समय, कुछ वक्त तक के लिए हम उनके मैसेज, उनकी सोच क्या थी आपके लिए, क्या हुआ, कैसे, इस तरह से हम रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है कि जो व्यक्ति, कोई मेल, कोई लेडी भी हो सकती है, बंदा या बंदी, जो इस दुनिया में नहीं रहा, अभी कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार, जैसे आपकी सोच उसके लिए लगी रहती है। आप उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं कि किस तरीके से उनसे मिला जाए, बात किया जाए, उनके पास जाया जाए,
और यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो था वो काफ़ी फेमस हो सकता है अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच में, अपनी फैमिली में। काफ़ी फेमस ये बंदा या बंदी था जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। और समझदार, अर्निंग करने वाला या करने वाली, ऐसा कुछ था उनकी लाइफ में कि पैसे, मनी का उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। मनी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और उसके लिए वो मेहनत भी करते थे और उसको संभाल कर खर्च करना, जैसे ऐसा होता है अगर वो फैमिली भी चलाते थे या कि अपने पर्सनल खर्चों में भी काफ़ी कंट्रोल करने वाले में से थे। ठीक है, आपकी लाइफ में जो अभी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी दैवी शक्ति थी या उनके साथ कुछ ऐसा, या वो किसी एक खास ईश्वर, किसी खास भगवान के भक्त हो थे। वो बंदा या बंदी जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है वो किसी खास भक्ति में थे। अगर आपको कभी ऐसा पता नहीं लगा होगा तो आप को उनके बारे में ये जानकारी मैं स्पेशली दे दूं। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए, हो सकता है देवी भक्त होंगे या फिर शिव भक्त। ठीक है, देवी भक्त का यहाँ पर क्लियर निकल रहा है। भगवान को मानना, अगर आप मुस्लिम भी हैं, मोमडन भी हैं, तो भी अल्लाह से जुड़ा वो व्यक्ति था और बहुत ही पावरफुल था। उनको शायद किसी बात को लेकर, हो सकता है अपने जब उनकी डेथ हुई, जब वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे या उन्होंने छोड़ा, उसके पहले उनको कुछ टेंशन थी, उनकी लाइफ में कुछ टेंशन चल रही थी। अब वो टेंशन क्या थी, मानसिक रूप से काफ़ी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि ये एनर्जी जो आ रही है, परेशान थी, कुछ ना कुछ सोचती थी दिन और रात। स्पेशली रात के टाइम जो आपके खास हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको कुछ ना कुछ सोच चलती थी, कुछ ना कुछ वो अपने दिमाग में ऐसा हल करने की कोशिश करते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे, कुछ पाने की कोशिश करते थे। शक्तियाँ तो उनके पास थी, लेकिन हो सकता है कि शायद उनको नहीं पता रहा हो कि उनके पास क्या है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि खर्चे अपने संभाल कर चलाते थे, लेकिन यहाँ पर रिवर्स का कार्ड था, उसके ऊपर मैंने ये लिया। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो भी बंदा या बंदी था, ये जो भी व्यक्ति था, जो भी आत्मा थी, ये बहुत पवित्र थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सच्ची थी और बहुत मेहनत करती थी अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने परिवार को, अपनी लाइफ को सुधारने, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, और इन्होंने किया भी है। यहाँ पर मैं क्लियर देख सकती हूँ, बहुत कम उम्र से इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की है। अगर आपको नहीं पता हो या जानकारी है भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, इन्होंने कम उम्र से, ज़रूरी नहीं है कि कोई कमाने ही जाए, अगर उसको कोई लेडी भी है घर में, कोई बंदा है तो बाहर जा रहा है, अगर उसको छोटा भी है तो उसको पैसे अगर मदर फादर से मिलते हैं तो वो अपना एक एक सिक्के को जोड़ना, इस तरह की एनर्जी मिल रही है मुझे। कि जैसे कुछ होता है ना, बच्चों को हम लोग दे देते हैं, मनी बैंक देते हैं, तो बच्चे उसको उसके अंदर कॉइन्स डालते हैं, नोट डालते हैं, बचाते हैं, तो वो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी ये सोच थी और उन्होंने किया, क्यों किया। जब उनके साथ ये सब कुछ उथल पुथल चल रही थी, मानसिक रूप से क्यों परेशान थे, यहाँ पर ये तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हो सकता है रीज़न कि वो अपनी बातों को शेयर करते थे, किसी शेयर करना या बोलना, जैसे किसी को हिंट करना, किसी को बोलना, पर कोई लेडी, ये किसी ऐसे बंदे को जो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंट है या उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, किसी से शेयर करना, कुछ बोलना और अचीव करना। उनको कोई काम था, ऐसा कोई खास काम था अपनी लाइफ का जो उनको करना था,
और जिसमें वो सक्सेस हो चुके थे, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जिसकी वजह से उनको रात में बहुत टेंशन होती थी, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते थे लाइफ के टाइम में। उन्होंने, आपको पता है या नहीं, लेकिन कंप्रोमाइज़ काफ़ी किया, कुछ अचीव करना चाहते थे। और हो सकता है कि इस बंदे या बंदी की शादी भी हो गई हो, ठीक है, शादी हो गई, गुड लुकिंग हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी हो सकते हैं। और इनका साथ इन्होंने दिया एक फ्री मानसिक स्थिति, जैसे होता ना इंसान बेपरवाह होकर जिंदगी जीता है, इस तरह का इनका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। शादी हो चुकी थी और अगर नहीं हुई थी, यहाँ पर देखिए रेजोनेट सभी से करेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इनकी लाइफ में कोई था, ठीक है, जो काफ़ी सुंदर बंदा बंदी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद, किसी के दबाव में नहीं रहना, प्रेशर में नहीं रहना, किसी को अपने नाक पर ना बैठने देना, लेकिन दिल से बहुत अच्छे, प्योर और सच्चे थे। जीवन साथी भी ऐसा ही उनका हो, दिल से सच्चा, साफ, दुख दर्द को समझना, किसी की परेशानी प्रॉब्लम को समझना, साथ में लेके चलना। मतलब इनका और इनके हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, या इनका पार्टनर इनकी लाइफ में जो था इनके अंतिम समय में, वो उसने इनको समझने की, जैसे ये इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, कुछ बताने की, अपनी प्रॉब्लम कुछ बताई है इन्होंने गाइस। अब सामने से किसी को समझ में आया नहीं आया, ये बात एक अलग मैटर है, क्योंकि रीडिंग बहुत डिटेल में हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे, वो काफ़ी बंधे हुए महसूस करते थे, जैसे कि उनकी लाइफ को किसी ने एक कमरे में बांध दिया हो, या फिर उनकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी। रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा जब होती है तो इंसान बोलते हैं कि एक उस स्टेज पर चला जाता है, जैसे लैक ऑफ मोशन और सेंस, जैसा पर्सनल फ्रीडम उनकी एक तरीके से, क्या बोले हम, पर्सनल फ्रीडम जो थी वो कहीं बंधी हुई थी, कहीं रुकी हुई थी, जो फ्री होकर बोल नहीं पा रहे थे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी उनको टेंशन होती थी। कुछ बोलना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने शेयर किया है। मैंने बोला किसी ऐसे बंदे से जो काफ़ी उनसे रुतबे में हो सकता है, काफ़ी ऊंचे हो, या फिर उनकी कोई हेल्प करता था मनी से, या फिर उनके स्टेटस से रिलेटेड था, या उनके काम से, जॉब से, बिजनेस से, उनके आसपास कोई ऐसा था जो उनको ऐसा लगता था कि वो उनसे काफ़ी ऊपर है, और वो उनसे अपनी काफ़ी बातें शेयर करते थे। यस, अगर बोला जाए कि उनको अपने थोड़ा सा हैवी एनर्जी है यहाँ पर, मैं बोलूँगी कि लाइफ उनकी बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी, काफ़ी अच्छी सोच वाले थे, ठीक है। लोगों के बीच में फेमस होना, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटी इस तरह की यहाँ पर वो आ रही है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी में जिन लोगों से वो जुड़े हुए थे, जिन लोगों के बीच में वो फेमस थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को उन्होंने अपनी बातें कुछ शेयर की हैं। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि ये आप हैं, जो आज भी आप उनके बारे में सोचते हैं, आज भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, एक कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है। और यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं कि जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप उनको छोड़ना, आपने अभी तक नहीं छोड़ा, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, दिल से जुड़े होना, एकदम अंदर से, बोलते हैं ना, डूब कर उनके बारे में सोचते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। और आपने अपना 101% उनके साथ रिश्ता निभाने में अपना चलाया है, लगाया है, ठीक है। रिश्ते को निभाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी उनकी लाइफ में। मैंने बोला कि पैसे को लेकर उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने सेव भी किया, बहुत सोच समझ कर खर्च किया है। लेकिन अगर बोला जाए कि फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो नहीं, लास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ भी हुआ उनकी लाइफ में,
एक ये बोल सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब वो नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्मल जो डेथ होती है उस तरह की है, बेपरवाह होकर जीना। कुछ चीज़ों की ओर उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं, डिसीज़न भी हो सकते इनकी लाइफ के बिना सोचे समझे लिए गए थे, और जिसकी वजह से कुछ एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी वाली एनर्जी थी जो हमेशा लगी रहती थी। ठीक है, कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी जो इनको समझाना और बताना चाहती थी, पर इन्होंने टाइम टू टाइम किसी के कहने पर रुक, जैसे होता है इंसान रुकता नहीं है, सोचता नहीं, बेपरवाह होकर चलता है, लाइफ को अपनी फ्री स्टाइल में जीता है। ये एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर देख सकती हूँ कि यहाँ पर रोकने वाले जैसे होता है, ये आ, कोई उनको पकड़ रहा है, रोक रहा है कि रुक जाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि अपने डिसीज़न लेना, अपनी मर्ज़ी करना, अपनी बातें मनवाना, अपनी बात को कहना, जो फाइनल हो गया बस उसके आगे किसी की नहीं सुनना, थोड़ा इनका ये नेचर था। जब ये नेचर था तो इसकी वजह से क्या होता था, कोई इनको बोल नहीं पाता था। कुछ लोग बोलते थे, रोकते थे, पर ये बेपरवाह थे। इनको लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि पावर और शक्ति तो थी, कोई चीज़ थी जो इनको आगे बढ़ाती थी और ये कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं रोक लगा कर रखी है, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत रोक कर रखी हुई है, आपने अपने हाथों से, अब अभी जो आपके साथ घटना क्रम चला है, आपकी जो सोच चली है, आपके जो काम चले हैं, जो आपकी लाइफ में हुआ है, या आप जो आपकी ज़िंदगी में नहीं, आप उनसे अटैच हैं, तो अटैचमेंट छोड़ दीजिए। आपका लाइफ जो ज़िंदगी एकदम सडनली बदल जाएगी, पलट जाएगी। यहाँ पर मैं क्लियर बता रही हूँ, जिस वक्त से अगर आपने आत्मा से, मन से, दिल से सोच लिया कि अभी मुझे छोड़ना, देखिए जाने वाले चले जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मैं अभी और भी कार्ड आपको निकाल कर क्लियर बताऊंगी, लेकिन आप बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि वो आत्मा भी, वो इंसान भी, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा था या आप जिनसे जुड़े हुए थे, वो अपने आप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके दुख दर्द, आपकी परेशानी उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। जिस वक्त से आप करेंगे, आपकी लाइफ का साइकिल जो चक्र जो है आपके फेवर में आ जाएगा। अभी कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में रुकी हुई पड़ी हुई हैं, बनती हैं फिर बिगड़ जाती हैं, आगे आपकी गाड़ी चल नहीं पा रही, कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी आपको मैं बात बता दूँ कि आपसे जो भी जुड़ा था, आपकी फैमिली का हो, फ्रेंड हो, बाहर के हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे, दिल का रिश्ता तो था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दिल से आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं। दिल से मतलब कि उनकी जो एक एनर्जी है वो आपके साथ साथ है, आपके काम बनाने में लगी हुई है, लेकिन आपका जो निगेटिव पार्ट है ना, उसको वो अलग नहीं कर पा रही। एनर्जी क्या होती है, फिजिकली हम किसी चीज़ को आकर हटा देते हैं, लेकिन अगर हम इस दुनिया में फिजिकली नहीं है, हम एक एनर्जी के रूप में हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको हिंट कर सकते हैं, बार बार आपको किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं, बार बार आपको किसी चीज़ को मैसेज देने की बात कर सकते हो, मैसेज दे रहे हैं, आपके पास प्रॉपर मैसेज आ रहा है गाइस। आपको कभी कभी ऐसा समझ में आता होगा कि मुझे ये करना चाहिए, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि शायद उन्होंने तो नहीं बोला है, जो आपकी दुनिया में थे शायद ऐसा तो नहीं है कि उसको ये पसंद था मैं ये करूँ तो हो जाए, शायद ऐसा तो नहीं मेरे लिए किया हो, कुछ ना कुछ काम उन्होंने आपके लिए किया था, रुपए पैसे से लेकर फाइनेंशियली आपके लिए बैकग्राउंड बनाया। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उस वक्त वो प्रोटेक्ट तो कर रहे थे, उन्होंने प्रोटेक्ट किया आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, आपके चारों ओर उन्होंने इस तरीके से माहौल क्रिएट किया हुआ था। आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन अगर आप थोड़ा खोजबीन करेंगे, अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको मिल जाएगी कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको कुछ बातें उनके बारे में पता है, कुछ बिल्कुल भी नहीं पता है। ये देखिए, आपको कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। अगर मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें थी
कुछ ऐसे काम थे जो इनसे जुड़े हुए थे, जो इनकी पर्सनल चीज़ों और इनकी पर्सनल बातों को आप थोड़ा सा अगर डायरी लिखते थे तो आप इनका डायरी पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपसे ये जुड़े हुए बंदा या बंदी जो इस दुनिया में नहीं है, अगर इनका मोबाइल आपके पास है तो इनका मोबाइल प्लीज़ देखने की, खोलने की, सर्च करने की कोशिश कीजिए। इनके अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स कहीं रखे हुए हैं उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपको मिल सकता है, जो आपकी आंखों से छुपा हुआ है वो सामने आ सकता है, जो केवल सिर्फ आपके लिए था या आपके लिए सोचा गया था या आपके लिए काम किया जा रहा था। हो सकता है वो काम पूरा नहीं हो, अधूरा हो, लेकिन किया तो था, किया तो था। ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उन्होंने आपके लिए रास्ते तो बनाए थे, अभी वो आपको देखना है। या हो सकता है कुछ बातें आपके सामने आ गई हो समय के अनुसार। अगर ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ जिनकी उनके जाने का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपके सामने कुछ बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। और एक लंबा समय हो गया है, कई वर्ष हो गए हैं, तो आप के सामने बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं जो नहीं आई हैं, तो आपको पर्सनली खोजनी पड़ेंगी। ठीक है, पर्सनली थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिधर पर उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ सोचा था या वो किया था। मैंने बोला है कि देखिए, यहाँ पर उन्होंने सोच समझकर पैसे को खर्च करना, लेकिन पहले मेहनत बहुत की, वो मेहनत सडनली बंद हो गई। जैसे इंसान अर्निंग करता हो ना, एकदम से ख़त्म, एकदम से रुक गया सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लियर बता रही हूँ आपको, जो भी हुआ उनके साथ अचानक हुआ। मतलब आपको लगा कि हाय रब्बा ये क्या हुआ, कभी सोचा नहीं ज़िंदगी में, कभी इस तरीके का आपने सपना भी नहीं देख सकते थे, किसी से बात भी नहीं, बोल भी नहीं सकते थे, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी से उनका जाना हुआ। ठीक है, एक इंसान जो आपके सामने 24 घंटे है, ठीक है, आपको पता है बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से आपके सामने खबर आती कि अब नहीं है। ऐसा कुछ उनकी लाइफ में हुआ है, इस तरह से हुआ। थोड़ा सा बेपरवाह थे, बेपरवाही ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जो हम नहीं संभाल पाता है, इंसान नहीं संभलता है और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है कि उस चीज़ को हम लोग बोलें कि ये गलत वे पर हुआ। नहीं, ज़िंदगी में जिसकी जितना ऊपर वाले ने जितना टाइम लिखा होता उतना ही टाइम लेकर आता है। जितना उसका किरदार ऊपर वाला लिखता है उतना किरदार उसको निभाना ही होता है, चाहे वो कितने लोगों के साथ हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपसे जुड़े, आपकी ज़िंदगी में उन्होंने किरदार निभाना था, बखूबी निभाया। आपके साथ रिश्ता निभाना था, वो रिश्ता भी उन्होंने निभाया। न केवल आपके साथ, उन्होंने रिश्ते बहुत लोगों के साथ निभाए हैं गाइज। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, उनके प्यारे रिश्ते थे, बहुत सारे लोगों के साथ उनके रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों में रिश्तों को लेकर के भी बेपरवाह थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग उनके दुश्मन भी रहे हों। दुश्मन से मतलब ऐसा कि जैसे होता ना, नहीं जमता है तो दूर रहना, ये यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं जम रहा है तो ठीक है। इनके अपनी फ्रेंड सर्कल थी जिसमें ये काफ़ी खुश रहना पसंद करते थे। कुछ खास लोग थे जो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उनकी ज़िंदगी जो थी, और क्लियर मैं कर देती हूँ किस तरह, क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़, किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं। क्या उनका कोई मैसेज है जो इस दुनिया में नहीं है? उनका क्या कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। गॉड एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। जो इस दुनिया में नहीं है उनका कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके गाइस, उनका मैसेज आपके लिए यही है, उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ ब्राइट करना, आपकी ज़िंदगी को बनाना, आपको संवारना, और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा।
अभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपका जो खास था, जो अपना था, जो चला गया इस दुनिया से, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, ठीक है, खाली है, वो जगह खाली पड़ी हुई है, वो कमरा दिल का बंद हो गया है, या आपको ऐसा लगता है कि वो हमारा हमसफ़र या हमारा दोस्त या हमारी ज़िंदगी अब नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, उनका यही मैसेज है कि आपको ज़िंदगी फ्री होकर जीनी हो रहा, सडन चेंज होगा, और वो आपके एक तरीके से गार्डियन एंजल बनकर आपकी हेल्प कर रहे हैं, अभी भी आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनकी हेल्प को समझना पड़ेगा। कभी ना कभी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हिंट आएगा, मैसेज आएगा, जो आपको मनी से रिलेटेड हो सकता है। वो अपनी फैमिली में अपने लोगों को, जो उनसे दिल से आत्मा से जुड़े हुए थे, उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं, रुपए पैसों से मजबूत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको एक घर मिले बहुत अच्छा, हो सकता है कि एक नई जॉब मिले, हो सकते हैं एक नया बिजनेस मिले, हो सकता है कि आपका पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट हो कि उससे डबल हो और आगे आप उससे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, सपोर्ट मिलता जाएगा। हो सकता है कि आप किसी नई चीज़ के लिए आपकी लाइफ को, ज़िंदगी को वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इस तरह की सी खुशियाँ चाहते हैं, और आपको हिंट मिलेगा जब भी, यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ, एक बच्चे के रूप में मिलेगा, मैसेज मिलेगा। तो आपको ऐसा एक जो होता है ना कि बच्चे के रूप में मैसेज, बहुत सी बार बच्चे ऐसी बातें बोल जाते हैं जब हम समझते नहीं कि बच्चा है, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके लिए वो सपोर्ट तो बने हुए, सपोर्ट सिस्टम जैसा बोल सकते हैं ना, कि आपको कहीं कहीं ना कहीं वो हिंट करते हैं, मैसेज देते हैं, आपको ट्रैक में लाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कुछ गलत होता है और जस्ट अपोजिट उसके बाद एकदम ठीक हो जाता है। आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ बिगड़ गया, बिखर गया, लेकिन आप दूसरे दिन देखते हो कि वही चीज़ बन गई, जिसके लिए कल आप टेंशन में थे, आज हो गया। 1 घंटे पहले आप टेंशन में बैठे थे, वो काम अभी हो गया या कल हो गया। तो ये आपके जो आज आज इस दुनिया में नहीं है, ये आपको एंजल की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर बताया, उनके बारे में आपको और भी जानकारी मिल जाएगी गाइज, अगर नहीं मिली है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, अभी आपको किसी से भी, देखिए 2 मैसेज, क्या करना चाहिए अभी आपको। उनकी ओर से मैसेज है कि आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। अगर आपका कहीं किसी न किसी से बहस या मन मुटाव चल रहा है या कहा सुनी चल रही है, तो आपको ये बंद कर देना, रोक देना है। इन लोगों से उलझिए मत, किसी से भी नहीं उलझिए, ये उनका कहना है, क्योंकि न्याय तो होगा। आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके लिए ही कर रहे हैं वो। तो आपको पर्सनली किसी से नहीं लड़ना है। जो कुछ भी चल रहा है रोक दीजिए, गुस्सा आता गुस्से को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि प्रोटेक्शन आपका ऑलरेडी, आपके जो खास हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी ये रीडिंग हो रही है, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और उन्होंने यही मैसेज दिया है कि न्याय होगा, कुछ ना कुछ लेकर, हो सकता है किसी बात को लेकर आपकी लाइफ में इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस होगा। आधा अधूरा काम आपकी ज़िंदगी में अगर छूटा है तो उसको वो पूरा करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बिगड़ गया था वो बन जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, समझो ऐसा लग रहा था, तो वो फिर से दोबारा शुरू होगी, ठीक है। जस्टिस, न्याय होगा, और न्याय करने में वो यूनिवर्स के साथ, कहते हैं ना, यूनिवर्स का एक मैसेंजर बनकर वो आपके साथ खड़े हैं। हाँ, तो आपको टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये उनका एक मैसेज था कि आपको हर हाल में खुश रहना है। कोई आपको परेशान करता है, आपको उसको जवाब नहीं देना है। हो सकता है कि अभी कुछ समय से आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, कहासुनी कर रहे होंगे, मैसेज इधर उधर से ऊटपटांग भेज रहे होंगे, या कुछ सामने से आकर कुछ बोला गया होगा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं गाइस। कुछ समय पहले से आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, तो उनका मैसेज है कि आपको ये नहीं करना है, करेंगे वो। अब आप छोड़ दीजिए, आप देख लीजिएगा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको अपना भुगतना पड़ेगा अंजाम, जस्टिस होगा, न्याय होगा, ये उनका मैसेज है, ठीक है। ये उनका मैसेज है, और आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए कैसी फीलिंग रखते हैं। तो गाइज आज भी आपको प्रोटेक्ट करके संभाल कर बच्चे की तरह रखना चाहते हैं। मतलब आपके साथ न केवल अभी ये जो आत्माएं होती हैं, जो हमारे बहुत पवित्र, बहुत खास, बहुत अच्छे लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, जो एकदम जो हमारे खास दोस्त मित्र यार होते हैं, वो जो रहते हैं ना, हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं गाइज, आप इतना याद रखिए। उनका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये एंजल आपको दिख रहे हैं। ये देखिए कि प्रोटेक्शन जो है ना, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अगर आप मैं इस चीज़ को फील करूँ, आपको एक एक मैसेज देना चाहूँ, तो ये मैसेज उसका पूरा यही निकल के आ रहा है कि मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ, मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ। फैमिली को भी यही मैसेज कि मैं चारों तरफ हूँ। आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है या गलत कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन तक गलत नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको अपने हाथों में थाम कर रखा हुआ है, मैंने आपको प्यार से संभाल कर रखा हुआ है। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको प्यार दूँगा। मैं बहुत प्योर एनर्जी है गाइस। तो आपको सपोर्ट, बहुत भावुक इंसान, बहुत दिल से जुड़ा हुआ इंसान है, आपको ये मैसेज देना चाहता है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इनकी वजह से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा या हो चुका है। शुरुआत तो हो चुकी है गाइस। लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। मैसेज आपको मिलते हैं, आपको प्रॉपर मिलते हैं। कभी किसी बच्चे के माध्यम से मिलते हैं, कभी किसी ऐसा कोई व्यक्ति जो अनजाना सा आकर आपको कुछ बोल देता है, कुछ आपकी अच्छाई के लिए। तो ये मैसेज होते हैं प्रॉपर वे पर। एनर्जी जो होती हैं, जो सोल्स होती हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। माध्यम किसी और को बनाकर हमारे पास मैसेज भेजती हैं, उसको समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ होगी, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत उन्नति होगी। और सपोर्ट इनका होल लाइफ रहेगा, आपके साथ जो है ना, इनके साथ रहेगा। लेकिन अटैचमेंट छोड़नी होगी इनसे। जो रोने धोने गाने की दुख भरी शिकायत भरी जो भी आपकी नेगेटिविटी, इनके साथ ऐसा नहीं करना। जब भी इनको याद करना है प्यार से, इनकी ओर प्यार से देखिए, उनको प्यार से बैठकर याद करिए, ठीक है। रोना नहीं है, दुख नहीं करना है, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी आप उनको भेजोगे तो आपके पास वो मैसेज आने बंद हो जाएंगे। आपके पास सपोर्ट सिस्टम जो है ना, आपका प्रोटेक्शन जो है ना, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो उनका प्रोटेक्शन है, आपको उन्होंने ऐसे थाम कर रखा हुआ है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। बहुत टेंडरली केयर करना। एक माँ होती है अपने बच्चे को कैसे प्यार से रखती है ना, ये वही एनर्जी आ रही है। इस तरह का वो मैसेज आपको दे रहे हैं कि बस हो गया, ठीक है, अब आपकी ज़िंदगी में आप बदलाव लाओ, आप खुश रहो। इस तरह से है, बच्चे को केयर करना, प्रोटेक्ट करना, गोद में लिटा कर रखना, प्यार से हाथ फेरना, ये एनर्जी मिल रही है। और अगर बच्चा सोकर उठता है तो उसको चाय पानी दूध पूछना, अगर गिर जाता है तो उठाकर, उसको चोट लगी है तो उसके चोट में दवाई लगाना, मलहम लगाना, और फिर उसको प्यार से अपने दिल से लगाकर उसको सुलाना, अपनी छाती से लगाकर सुलाना। अपने माँ कैसी होती है, माँ बिल्कुल वही प्रोटेक्शन वाली एनर्जी आ रही है। अगर ये आपके दोस्त मित्र भी हैं, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी जुड़ा हो सकता है जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, ये आप रीडिंग देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको कभी एहसास भी नहीं हुआ होगा कि ये बंदा या बंदी इतना ज़्यादा आपको प्यार करता था या करती थी, इतना ज़्यादा आपसे अटैच था या थी। ये आप समझ लीजिए। कभी इन्होंने अपनी लाइफ के रहते हुए आपका कभी भी बुरा या अहित नहीं किया होगा, ना सोचा होगा। हाँ, लड़ाई ज़रूर हुई है, यहाँ मैं बोल सकती हूँ। लड़ाई झगड़े टेंशन क्रिएट हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे बहुत से कार्ड्स दिख रहे हैं जो थोड़ा सा एक शेडो साइड को भी बतलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ में अगर हमारा किसी से गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, लड़ाई बहस झगड़े होना, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत बुरे या बहुत गलत है। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी जज्बातों को रिएक्ट ही गुस्से में होकर करता है, अपनी बातों को, अपने मैसेज को ही इसी अंदाज में देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया है,
ठीक है। सडनली जो भी ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं, अचानक से गए हैं, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी रीडिंग थी। आई होप रिक्वेस्टेड रीडिंग थी। देखिए, मैंने बोला है कि जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कुछ समय की जो एनर्जी होती है उसको लेकर हम रीड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि अलग इसके जानकार होते हैं। ठीक है, वो जानकार अलग होते हैं। ये हम लोग एनर्जी, आपके दुख, आपकी दुनिया, आपकी एनर्जी के थ्रू हम यहाँ पर कुछ कैच कर पाते हैं, जिससे ये रीड कर पाते हैं कि यस, आपसे जुड़ा हुआ बंदा या बंदी क्या था, कैसे हुआ, क्या सोच थी, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये रीडिंग थी। ओके, बहुत सपोर्ट मिला होगा, मैसेज दीजिएगा। बाय बाय। खुश रहिए, खुश रहिए। जो इस दुनिया में नहीं है, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है उससे अटैचमेंट ख़त्म कीजिए। दुख वाली अटैचमेंट नहीं चाहिए, रोने वाली नहीं होना चाहिए, शिकायत वाली नहीं होनी चाहिए, परेशानी वाली नहीं होना चाहिए। हो सकता है क्या उनके ना रहने पर आप परेशान हो, लेकिन वो परेशानी आपको शो नहीं करनी। जब भी याद करें, आप खुश होकर उनको याद करें। ठीक है, कभी परेशान हो तो बोलें यस, आज भी हम आपको याद करते हैं। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, आपकी आत्मा खुश रहे, तृप्त रहे, शांत रहे। इस तरीके से उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए और उनको उनकी दुनिया में जाने दीजिए। जितना हम अटैच रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो हम उनको कष्ट देते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? हम जिनसे अटैच थे वो उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, वो अपनी ज़िंदगी में नहीं जा पाते हैं। वो अपने जो इधर से चले गए उनको जाने दीजिए, दूसरा रीबर्थ लेने दीजिए, दूसरा जन्म लेने दीजिए। आप क्यों पकड़ कर रखा है आपने उनको? दूसरा जन्म होगा, हो सकता है कि इसी जन्म में आपको कहीं किसी आपकी फैमिली के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी रिश्तेदार के बच्चे के रूप में, किसी न किसी रूप में आपसे आकर वो फिर से अटैच हो जाए, वो बच्चा आकर। तो जाने दीजिए, उनको अपनी दुनिया में खुश रहने दीजिए। आप रोकर अपना बनाकर उनकी जो दूसरी दुनिया की यात्रा है ना, वो उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं। खुश रहिए, और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपकी ज़िंदगी में, याद रखिएगा। मैंने जो बोल दिया है ये उन्हीं की वजह से होगा। बाय बाय।